Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So we have already started with marketing management series. If you haven't watched the previous video, kindly go and check it. I have provided the links in the description box. So guys, please अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज मार्केटिंग रिसर्च. So let's start with the topic. Meaning of marketing research. So marketing research is a systematic design, collection, analysis and reporting of data findings relevant to a specific marketing situation facing the company. So according to Philip Kotler, basically marketing research क्या है? Marketing research is a systematic search for information and data. हम क्या करते हैं? हम रिसर्च करते हैं, एक सिस्टमेटिकली हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को, देन उसको एनालाइज करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग बनाते हैं, ठीक है, डाटा फाइंड्स करते हैं. सो वो बेसिकली वो हमें हेल्प किस में करता है कि इट हेल्प्स दी मार्केटर्स इन मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस, ठीक है. सो उस अकॉर्डिंगली क्या है कि जो मार्केटर्स हैं वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर. सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारे कस्टमर्स को, ठीक है, इजीली हम समझ सकते हैं हमारे कस्टमर्स को. मार्केटिंग रिसर्च से हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें पता लगे, हम अंडरस्टैंड कर सके कि कस्टमर के क्या टेस्ट हैं, क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, क्या उसकी प्रेफरेंसेज हैं. सो उस अकॉर्डिंगली जो मार्केटर है वो सोचकर अपने जो भी प्रोडक्ट्स है वो बना सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द प्राइस ट्रेंड्स. सो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे को जो पता लगेगा कि मार्केटर्स को हेल्प करता है कि अगर वो प्राइस ट्रेंड्स उसे पता हो अवेलेबल इन द मार्केट जो भी है, ठीक है. सो उस अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा कि मैन्युफैक्चर करेगा, फिक्स करेगा प्राइस को जो भी उसके पास प्रोडक्ट्स है. इंक्रीज हो रही है सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जा रही है, सो उस अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उसके प्राइजेस रखेगा. नेक्स्ट आता है टू एनालाइज द मार्केट साइज. सो बेसिकली हमें एनालाइज हो जाएगा, ये हेल्प करता है कंपनी को कि नो अबाउट द टोटल साइज कितना है मार्केट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसको कैसे शेयर करना है, टोटल मार्केट का साइज क्या है, उस अकॉर्डिंगली उसे अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है, ये सारी चीज को वो एनालाइज कर लेगा साइज देखकर मार्केट का. देन आता है हमारे पास टू इवेल्युएट पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज. सो हम इस अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च जो है हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके, इवेल्युएट कर सके कि क्या हमारी मार्केटिंग की पॉलिसीज रहेंगी, क्या प्रोग्राम्स रहेंगे मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन जहाँ पे भी हमें जाना है, ठीक है. सो एक्शंस उस अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे एट द राइट टाइम, एट द करेक्ट टाइम, ठीक है, सो दैट कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके. नेक्स्ट आता है टू मिनिमाइज दी मार्केटिंग कॉस्ट. सो इसमें क्या होगा कि जब मार्केटिंग रिसर्च हम ऑलरेडी कर लेंगे सो हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट आता है टू गेट एंड इवेल्युएट दी फीडबैक ऑफ कस्टमर्स. सो टू गेट बैक दी इवेल्युएट करना, बेसिकली हमारे कस्टमर्स का फीडबैक लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं जो भी प्रोडक्ट की, वो हम कस्टमर से अगर फीडबैक लेंगे तो उस अकॉर्डिंगली हम हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कि हम ये देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से पसंद आ रहे हैं, ठीक है. सो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास Importance and advantages of marketing research. So importance and advantages of marketing research क्या है? First is introduction of new products. So whenever company, जब भी कोई कंपनी है वो प्लान करती है कि उसे इंट्रोड्यूस करना है कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर, सो मार्केट रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि वो अंडरस्टैंड कर सके, एनालाइज कर सके कि क्या प्राइस रहेगा, क्या सिमिलर प्रोडक्ट्स उसके अवेलेबल है मार्केट में. सो उस अकॉर्डिंगली जो भी उसने मार्केट रिसर्च की होगी उस अकॉर्डिंगली वो कंपनी जो है वो सोच कर समझ कर एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके कस्टमर्स की, उस अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी. नेक्स्ट आता है हमारे पास इट हेल्प्स इन फेसिंग दी कट थ्रॉट कंपटीशन. सो कट थ्रॉट कंपटीशन क्या है कि बेसिकली उसको बताना कि टेल दी लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या चल रही है, कंपटीशन जो है, जो कंपटीटर्स हैं वो बेसिकली कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज है, कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं सेल्स वॉल्यूम. सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी मार्केटिंग रिसर्च. नेक्स्ट आता है इसमें इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो मार्केटिंग रिसर्च अगर हमने करी है, हमें पता है सो अबाउट द लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग क्या है हमारे कस्टमर्स की, वो हमें पता लगेगा. और हमारे पास की इन्फॉर्मेशन होगी मैनेजमेंट के पास कि कैसे उसके स्टाइल्स प्रेफरेंसेस लोगों की चेंज हो रही है, किस अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करना है, क्या रिजल्ट्स आएंगे उसके. सो उस अकॉर्डिंगली इंप्रूव करता है कि क्वालिटी हमें कैसे रखनी है हमारे प्रोडक्ट की. नेक्स्ट है हमारे मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस. सो मार्केटिंग रिसर्च इज कंसर्न विद ऑल दोज फैक्टर्स विच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट अपॉन द मार्केटिंग of product and services.
सो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव. सो सबसे पहले जो भी मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग रिसर्चर्स हैं, वो डिफाइन कर लेते हैं बेसिकली उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ठीक है, क्या उनकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होगा, किस पे उन्हें रिसर्च करना है, क्या ऑर्डर रहेगा उनका, सो दैट जो रिसर्च प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली वो अचीव कर सके. ठीक है, वो देख लेंगे वो एक फर्म के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको देखकर ही वो क्या करेंगे, अपनी रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव को चूज कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेवलप करना रिसर्च के प्लान को. सो जो भी उन्होंने देखा है कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम द रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, सो उस अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग रिसर्चर है वो डिज़ाइन कर लेंगे कि क्या हमारे रिसर्च का प्लान रहेगा. ठीक है, कि कैसे उनको वो डिसाइड कर लेंगे कौन से उनके डाटा के सोर्सेज रहेंगे, इंटरनल सोर्सेज रहेंगे या एक्सटर्नल सोर्सेज रहेंगे. ठीक है, कहाँ से उन्हें डाटा को बेसिकली कलेक्ट करना है. देन आता है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, क्या उनके रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, सो दैट दे हैव्स टू डिसाइड क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्वेश्चनरीज वो फिल कराएंगे या क्या होगा, उस अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है. देन आता है सैम्पलिंग. सैम्पलिंग प्लान वो देख लेंगे कि उस अकॉर्डिंगली टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, कितना सैम्पल उसका उस अकॉर्डिंगली उन्होंने लेना है, कितना डाटा उन्हें कलेक्ट करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे. नेक्स्ट आता है जो रिसर्चर है वो देखता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो कलेक्ट कर लेगा, जब वो एक बारी प्लान कर लेते हैं कि उन्हें कहाँ से उनका डाटा लेना है, सो कलेक्ट कर लेंगे इन्फॉर्मेशन विद डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो भी उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल क्वेश्चनरीज फिल आउट कराई हैं, सैम्पल. सो वो उस ये दीज बेसिकली डाटा कलेक्शन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. इसमें वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिसाइड करते हैं एंड वो कलेक्ट करते हैं डाटा को. नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन. सो एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन को, जब हमने व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड एंड वो कम्प्लीटली हमने कलेक्ट कर लिया है, सो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको एनालाइज करना डाटा को. सो एट प्रेजेंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिसकी हेल्प से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सेव होगा टाइम एंड मिनिमाइज हो जाएंगे एरर. सो दैट जो एनालाइज किया हमने डाटा को उसको अरेंज कर सकते हैं हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में. हम उस डाटा को एडिट करके जो भी हमारे पास डाटा समराइज फॉर्म में है उसको हम छोटा करके हम एनालाइज कर सकते हैं जो भी मेन इंफॉर्मेशन है. देन आता है हमारे पास प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट्स. तो प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स में बेसिकली हमारे पास क्या आता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमने एनालाइज कर लिया हमारे डाटा को, आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा इंटरप्रिटेशन इज डन. ठीक है, जो हमारी रिसर्च का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं. सो मार्केटिंग रिसर्चर्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं एक रिपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा ईजिली एंड क्लियरली इंटरेस्टिंग हो, अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है, एंड वो एक क्लियर लैंग्वेज में रिटन हो. ठीक है, कि वो इजीली समझ पाए विद द हेल्प ऑफ वो बार डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ों की हेल्प से वो एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है फॉलो अप. सो द रिसर्चर शुड सी whether his recommendations are implemented or not. So basically जो भी उसने रिकमेंडेशन दी है, जो उसने रिसर्च की है वो फर्म में उन्होंने इम्प्लीमेंट की है या नहीं की है. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस. सो नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. तो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च फर्स्ट आता है एडहॉक रिसर्च. सो एडहॉक रिसर्च में बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी है वो इनकाउंटर करती है सर्टेन प्रॉब्लम, कोई एक सर्टेन प्रॉब्लम उसको लगता है अपनी कंपनी के अंदर, जैसे कि सच एज डिक्लाइनिंग इन सेल्स. ठीक है, उसको लगता है कि जो उसका ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा, जो उसकी सेल है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है. सो एक वो स्पेसिफिक पर्पस ले लेती है, इन्वेस्टिगेट करती है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है. ठीक है, स्पेसिफिक उसी अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन करती है कैसे वो रिसर्च करेगी. ठीक है, क्या उसके प्रोजेक्ट होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी अकॉर्डिंगली वो डाटा फाइंड करेगी. दैट इज अ एडहॉक रिसर्च की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखकर उस पर रिसर्च करना. नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस रिसर्च. तो कॉन्टिन्यूस रिसर्च में आता है कंपनीज जो है हैव अ पॉलिसी ऑफ कलेक्टिंग द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन पीरियोडिकली. सो बेसिकली कंपनी की पॉलिसी ही ऐसी होती है कि वो पीरियोडिकली जो डाटा को कलेक्ट करती है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है, रिसर्च करती रहती है, दैट कीप ऑन ट्रेंड कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कैसे एडवर्टाइज करना है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को वो देखती है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस रिसर्च करती है. ठीक है, कि कैसे उनके कस्टमर की प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, मार्केटिंग कैसे, एडवर्टाइजिंग कैसे करना है. सो दैट इज अ कॉन्टिन्यूस रिसर्च. ठीक है, so we'll end with this topic. I hope your concepts are clear now. If you have any doubt, drop it into the comment section. In the next video, we will discuss another topic. So stay tuned, and if you like my video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.